दोस्तों, एक धूप भरी दोपहर की कल्पना करें जहां आप खुद को एक शांत पार्क में अकेला पाते हैं। वह शांति जो आपको चारों ओर से घेर लेती है। सोचने की, सांस लेने की और आत्मनिरीक्षण करने की स्वतंत्रता मिल जाती है। अकेला रहना आत्म प्रतिबिंब और व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान करता है, जिससे हमें अपने अंदर जुनून और आकांक्षाओं को फिर से खोजने का मौका मिलता है। इस शोर भरी दुनिया में मौन एक दुर्लभ रत्न हो सकता है। यह हमारे विचारों और रचनात्मकता का मार्ग बन जाता है। अपनी क्षमता और सपनों को साकार करने के लिए आत्म अन्वेषण के लिए स्थान और समय की आवश्यकता होती है, जो कि अकेला रहना हमें प्रदान करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अकेलेपन को अपनाने का मतलब दूसरों से पूरी तरह अलग होना नहीं है। जब हम अकेले रहने में सहज होते हैं तो हम अपने बारे में गहरी समझ विकसित करते हैं, जिससे हमारे आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध बनते हैं। यह नई आत्म जागरूकता, सहानुभूति, करुणा और सार्थक रिश्ते बनाने की क्षमता को बढ़ाती है। एकांत के माध्यम से आत्म खोज। अकेले रहने की शक्ति हमारी आत्म जागरूकता को बढ़ाने की क्षमता में निहित है, जो हमें अपनी शक्तियों, कमजोरियों का विश्लेषण करने और अंततः रचनात्मक परिवर्तन करने की स्पष्टता प्रदान करती है। एकांत के माध्यम से हम बाहरी प्रभावों और सामाजिक दबाव के ध्यान भटकने से बच जाते हैं, जिससे हमें अपने मूल्यों और विश्वासों का मूल्यांकन करने का वास्तविक अवसर मिलता है। चाहे वह हमारे कैरियर पथ पर सवाल उठना हो, हमारे लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करना हो, या यहाँ तक कि हमारी भावनात्मक भलाई को समझना हो। अकेले रहना हमें कठिन सवालों का डटकर सामना करने की अनुमति देता है। आत्मखोज एक सतत प्रक्रिया है और एकांत को अपनाना हमारी जिज्ञासा को पोषित करने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। यह ज्ञान प्राप्त करने, नए शौक या रुचियों का पता लगाने और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देने की हमारी इच्छा को जगाता है। एकांत में हम अपने जुनून को उजागर करते हैं, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करते हैं। एकांत में दिमागीपन विकसित करना। विकर्षण से घिरी दुनिया में एकांत में शांति की क्षणों को खोजने से हमें सचेतना विकसित करने में मदद मिलती है। एक शक्तिशाली उपकरण जो हमें पूरी तरह से संलग्न होने और हर पल की सराहना करने की अनुमति देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम वर्तमान की सुंदरता के प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं, सबसे सरल चीज़ों में खुशी ढूंढने लगते हैं। सूरज की रोशनी की गर्मी, बारिश की आवाज़ या ताज़ी बनी कॉफ़ी के कप की सुगंध, इन छोटे छोटे पलों का स्वाद चखकर हम जीवन के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त सचेतना हमें भावनात्मक लचीलापन बनाने में सक्षम बनाती है। एकांत में हम अपने डर, चिंता और नकारात्मक भावना का सामना कर सकते हैं, स्वस्थ मुकाबला तंत्र स्थापित कर सकते हैं और मानसिक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। एकांत हमें अपनी ताकत का स्रोत बनने का अधिकार देता है, हमें जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने में सक्षम व्यक्तियों के रूप में आकार देता है। व्यक्तिगत विकास। एकांत का एक और सशक्त पहलू व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा है। हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है कि हम खुद को बाहरी निर्भरता से अलग करें और आत्मनिर्भरता की स्वस्थ भावना स्थापित करें। अकेले रहने से हमें पूरी तरह से अपनी इच्छाओं और रुचियों के आधार पर चुनाव करने की आज़ादी मिलती है, जिससे हम सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता हमें अपने जीवन का निर्माता बनने, अपने निर्णयों में विश्वास रखने और स्वयं के प्रति निसंदेह सच्चा बनने की अनुमति देती है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता लचीलापन और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देती है। जब हम अपनी कंपनी में सहज होते हैं तो हम जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाते हैं। हम बदलाव को अपनाने, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और निडर होकर नए अनुभवों को अपनाने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। दोस्तों, एकांत को अपनाने से न केवल गहन आत्मखोज संभव होता है, बल्कि सचेतना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भावनात्मक लचीलापन भी विकसित होता है। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला पाएं तो अकेलापन महसूस करने के बजाय विकास, चिंतन और व्यक्तिगत परिवर्तन के अवसर को अपनाएं। याद रखें, अकेले रहने का मतलब अकेला होना नहीं है। यह अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने, नई जुनून की खोज करने और अपने सच्चे स्व से जुड़ने का समय है। एकांत की शक्ति आपको अधिक पूर्ण और सशक्त जीवन जीने की ओर मार्गदर्शन करे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।